बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो का टॉपिक था हमारा अच्छे बिज़नेस का इंतखाब कैसे करें। आज उसी से मुताल्लिक़ दूसरा टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अमीर तरीन बनने के लिए या अच्छा बेस्ट बिज़नेस करने के लिए पहला असूल क्या है। वो है कंट्रोल। अगर आपकी अर्निंग के ऊपर या आपके बिज़नेस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अपनी अर्निंग का डिसीजन खुद करें। आप अपनी प्राइसिंग, अपनी प्रोडक्ट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपना फाइनेंशियल प्लान खुद आप डिज़ाइन करें। इसको कहते हैं कंट्रोल। अगर आपका कंट्रोल आपके पास नहीं होगा, फाइनेंशियल कंट्रोल आपके पास नहीं होगा, तो आप कभी भी वेल्थी नहीं बन सकते। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई वो अमीर इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि उनका कंट्रोल उनके पास नहीं है। एम्प्लॉई जो है वो कभी भी इंक्रीमेंट जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकता। वो डिपेंडेंट है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनकी पॉलिसी के ऊपर। ओवर टाइम लगाना है, एक्स्ट्रा इनकम आमदनी करनी है, उसकी सेल्स अपनी बढ़ानी है, उसने अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है। अपना टाइम भी अपने हिसाब से स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए वो अमीर नहीं बन सकता। सेल्फ एम्प्लॉई उसका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। हाँ, वो अपनी एक वकील है, एक डॉक्टर है, एक अपनी शॉपकीपर है, अपनी दुकान बना के बैठा हुआ है। वो अपनी मर्ज़ी से ग्राहक को नहीं ला सकता, उसका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। तो इसीलिए वो भी अमीर नहीं बन सकता। अब आपको वेल्थी बनने के लिए और बिज़नेस जो आपने बहुत बड़ा बिज़नेस करना है, मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ या मैं जो भी जब भी बात करता हूँ अमीर बनने की, याद रखें वो करोड़पति और अरबपति की बात करता हूँ। ये नहीं है कि बंदे ने सर्वाइव कर लिया, उसने अपने मंथली एक्सपेंसेस निकाल लिए, ठीक है, और वो अपना जनाब एक घर बना के बैठ गया, उसको हम कहेंगे वो अमीर है। ऐसी बात नहीं है। मेरा जो कंसेप्ट है अमीर का मतलब ये है कि आप करोड़पति बन जाएं। आपकी आमदनी इतनी हो कि आप अपने बगैर आप अपनी फैमिली को बहुत कुछ दे के चले जाएं। तो इसलिए विदाउट अर्निंग के, विदाउट टाइम स्पेंड के, विदाउट अपनी स्ट्रगल के आपके सारे खर्चे पूरे हो रहे हो, आपका पूरा निज़ाम चल रहा हो, फाइनेंशियल कंट्रोल आपके पास हो और 2-3 नस्लें जो है ना वो आपके उसके ऊपर सर्वाइव कर लें, उसको कहते हैं अमीर बनना। तो इसलिए कंट्रोल आपके पास हो। ये ऐसी एग्जांपल मैं देता हूँ, लाइफ जो है ना, एक ज़िंदगी आपकी यूँ समझें गाड़ी है और इसका कंट्रोल किसी और के पास हो, उसका ड्राइवर कोई और हो, तो फिर वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपको अपनी गाड़ी का कंट्रोल खुद करना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल कंट्रोल या तो आप खुद कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। आपकी गाड़ी जो है या तो ड्राइवर कोई और है, आप पैसेंजर सीट पे बैठे हैं, या आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, बीच वाला रास्ता कोई नहीं है। तो कंट्रोल अगर आपके पास नहीं आएगा अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का, अपनी अर्निंग का, उस वक्त तक आप अमीर नहीं हो सकते। आपने बिजनेस भी वही सिलेक्ट करना है जिसका कंट्रोल आपके पास हो। कंट्रोल का मतलब ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी आप डिसाइड कर सकें, प्राइसिंग भी आप डिसाइड कर सकें, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप डिसाइड कर सकें, उसका बजट जो है आप बना लें, उसका रेवेन्यू मॉडल जो है आप जनरेट कर सकें, उसके लिए जो है फाइनेंशियल प्लानिंग आप खुद करें। उसको कहते हैं कि ये कंट्रोल आपके पास है। अब ये जो कंट्रोलर होते हैं ना, जो ड्राइवर होते हैं, इनकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जिसके पास कंट्रोल है वो फ्रेंचाइजीज बनाता है और बेचता है, वो ख़रीदता नहीं है। जो ख़रीदने वाले लोग हैं उनका कंट्रोल उनके पास नहीं है। सपोज़ मैंने किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है जी, मैकडॉनल्ड की ले ली, KFC की ले ली, या हमारे पाकिस्तान में मैं किसी जो है ना वो गवर्नमेंट की ले लेता हूँ। तो ये जो कंट्रोल है आपके पास, ये आप खुद डिसाइड नहीं कर सकेंगे प्राइस, आप खुद जो है ना उसकी इंक्रीमेंट नहीं लगा सकते, आप खुद उसमें जो है ना अपने मर्ज़ी से आइटम नहीं ला सकते। तो इसलिए उसका कंट्रोल आपके पास नहीं है, तो आप अमीर नहीं हो सकते। अमीर कौन है? जो फ्रेंचाइजी बेचने वाले हैं वो अमीर है। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी जो है बनाने वाले अमीर हैं, जो उसको परचेज़ कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गरीब है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का कारोबार करते हैं, शेयर्स परचेज़ करते हैं तो हम वेल्थी बन जाएंगे। मैंने आज तक जो है ना 20-30 साल पहले मेरे वालिद साहब जो थे वो शेयर्स का कारोबार करते थे, अमीर नहीं हुए। मैंने नहीं देखा कि शेयर्स के कारोबार करने वाले अमीर हों। हाँ, जिनकी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो चुकी हैं वो अमीर हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल उनके पास है। शेयर्स में आपका कंट्रोल आपके पास नहीं है, वो किसी और कंपनी कोई और हैं जो बैठे हुए हैं जो आपकी प्राइसिंग को कंट्रोल करते हैं, तो आप रिच नहीं हो सकते। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले जो जॉब्स क्रिएटर जो है ना वो अमीर बनते हैं, जॉब सीकर्स जो हैं वो अमीर नहीं बन सकते, जो नौकरियां कर रहे हैं वो अमीर नहीं बन सकते। तो हमने जो लेना है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी बनानी है
और ऐसा बिजनेस खड़ा करना है, सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट करनी है जिसमें हम ये सारा कंट्रोल अपने पास रखें। एक शॉपकीपर है, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद भी बैठा हुआ, वो 2 बंदे अपने पास हायर कर लेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जॉब क्रिएटर है, वो जॉब जनरेट कर रहा है। लेकिन अब अगर उसको वेल्थी होना है, अमीर होना है और अपने आप फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसको चाहिए कि अपनी दुकान को वो ऑटोमेशन पे ले जाए, उसकी फ्रेंचाइजीज बनाने का तरीका सीखे, उसको कॉपी पेस्ट करने का तरीका सीखे और कंट्रोल अपने पास रखे। जब तक कंट्रोल नहीं होगा, फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं होगा, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, अर्निंग का, बिजनेस का कंट्रोल आपके पास नहीं होगा, आप कभी भी वेल्थी नहीं हो सकते, आप अमीर नहीं हो सकते, आप करोड़पति नहीं हो सकते। जो कंट्रोलर होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं, वो क्रिएटर होते हैं, फॉलोअर्स नहीं होते, वो लीडर बनते हैं, लीडर होते हैं, वो लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। अब अगर एक शख्स जो है, मैं अगर अपने आप को ग्रो करना चाहूँगा तो मैं कितनी स्ट्रगल कर लूँगा, कितना अपने ऊपर आपको ऊपर लेके जा सकता हूँ। मैं सारी स्किल्स नहीं ले सकता, अकाउंटिंग की स्किल्स हैं, मार्केटिंग की स्किल्स हैं, सेल्स की स्किल्स हैं, मेरे पास फाइनेंशियल स्किल्स हैं, बजटिंग की स्किल्स हैं, प्रोडक्शन की क्वालिटी की स्किल्स हैं, मैं सारी की सारी नहीं ले सकता। तो जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें सारी स्किल्स के लोगों को अपने पास हायर कर लेते हैं और वो फिर ग्रो करते हैं। और याद रखें, जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं, उस वक्त तक आप बड़ा कर नहीं सकते। आपको बड़ा सोचना है। अगर आपने अपनी दुकान, अपना कारोबार, जब तक आप सोचते नहीं है उस वक्त तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। आपने सोच लिया कि मैंने अपना लोकल, इसको सिर्फ एक जगह पे नहीं बनाना, मैंने इसको मल्टीपल लोकेशन पे लेके जाना है। जो वेल्थी लोग होते हैं उन्होंने अपना अर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखते, वो डबल सोर्स ऑफ इनकम या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि वो लोकल माइंडसेट नहीं लेके रखते, वो पूरी दुनिया का माइंडसेट, ग्लोबल माइंडसेट लेके रखते हैं। ग्लोबल माइंडसेट होगा तो आप उसी लेवल का सोचेंगे, आपकी थिंकिंग आपको जो है ना वो अमीर करती हैं। जब आप सोचना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए लोकल नहीं सोचना, ग्लोबली सोचना है। और अगर आपके पास कंट्रोल नहीं हुआ, आपका फाइनेंशियल, आपका ऑर्गेनाइजेशनल, आपका अर्निंग का कंट्रोल अगर आपके पास नहीं हुआ, तो आप नो कंट्रोल इज इक्वल टू क्रैशेस, आप क्रैश हो जाएंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे। कभी भी कोई भी डिसीजन हुआ, इसीलिए आप देख लें, जो हम जॉब कर रहे होते हैं तो हम खौफज़दा होते हैं, बहुत डरे होते हैं कि कभी भी मुझे जॉब से निकाल देगा। तो इसलिए वो पूरी की पूरी लाइफ उसी डर के अंदर, खौफ के अंदर गुजार देता है। तो इसलिए अपना कंट्रोल अपने पास रखें। फाइनेंशियल कंट्रोल होगा तो आप वेल्थी होते चले जाएंगे। और दूसरा, आखिरत के लिए आपको मैं बता दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, ज़ुबान की और अपनी शर्मगाहों की। और दूसरी हदीस में है कि जो मुसलमान अपनी ज़ुबान को और अपने हाथों को, दूसरे मुसलमान उससे महफूज रहेंगे तो वो कामयाब हो जाएगा। अपनी ज़ुबान का कंट्रोल करना सीखें। इसी से ग़ीबत होती है, इसी से चुगली होती है, इसी से झगड़े होते हैं, इसी से गाली गलौज होती है, इसी से बहतानबाजी होती है, इसी से दूसरों की दिल आज़ारी होती है। ज़ुबान का कंट्रोल अगर आपने कर लिया तो आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ज़मानत दे दो मुझे हिफाजत की, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यानी ज़ुबान का कंट्रोल अगर आपने सीख लिया तो आप जो है जन्नती बनने के ज़्यादा करीब हो जाएंगे। कबीरा गुनाह नहीं हुए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप जन्नत में जाएंगे। तो इसलिए ज़ुबान का और हाथों से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना हो, तो वो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी, उसके लिए जन्नत लाजिम है। तो इसलिए हमें कंट्रोल सीखना है ताकि हमारी दुनिया भी बने और आखिरत भी बने। थैंक यू।